और मेरे दोस्तों और दुश्मनों, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। आज हम बैटल थ्रू दी हेवन का एपिसोड नंबर 141 एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को पाने के लिए कितनी ज्यादा इंटेंस लड़ाई चल रही है सबके बीच में। और तभी उसी मोमेंट अपने एंशिएंट ड्रैगन हैचिंग की एंट्री होती है। और इस बंदे के प्रेजेंस से ही अच्छे से अच्छा दोजोन भी अपना सर नहीं उठा पा रहा उसके सामने। और हैचिंग जासिंग और हुआसुआंग को कुछ ही सेकंडों में हरा देता है। और हैचिंग की मदद की वजह से शोवेन यालाओ को गोल्डन ओरिजिन फ्रूट दे पाता है, वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी का। मगर शोन जब बॉडी रिफाइन करने की तैयारी करने वाला था तभी अचानक से शिलिन बेहोश से होकर गिर जाती है। और तभी शोन को पता चलता है कि इसकी बॉडी का हार्ट पॉइजन इसकी जान लेने वाला है, जिसकी वजह से शोन दानबीज के ब्लड एसेंस का यूज करता है शिलिन की बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए। मगर तभी पॉइजन निकालने के आखिरी स्टेप पर ही शिलिन की बॉडी से एंशिएंट हेवनली सर्पेंट निकल आता है ताकि वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद शान बोलता है कि कितना ज्यादा खतरनाक हो रहा है इसका, जिसकी वजह से शोन एक खतरनाक कंडीशन में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। मगर ये सब पता होने के बाद भी अपना शोन पीछे नहीं हटता है और शिनिल के लिए वो एंशिएंट सर्पेंट से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद सर्पेंट के सारे सर शोन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसको शोन एक एक करके डॉज कर रहा होता है बहुत ही स्पीड में। और शोन बोलता है कि ये तो बहुत फास्ट है, मैं इनको कैसे डॉज करूंगा। जिसके बाद सर्पेंट शोन पे पॉइजन फेंकता है, जिसको शोन अपने रूलर से डिफ्लेक्ट कर देता है। मगर कुछ पॉइजन शिनिल की तरफ आता है, जिसको सर्पेंट रोक लेता है। जिसके बाद शोन बोलता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटी है, यहाँ पर शिनिल को गलती से चोट भी लग सकती है। मगर इसके बाद भी सर्पेंट शॉन पर अटैक करना नहीं रोकते, अलग अलग तरह के एलिमेंट से अटैक करते हैं शॉन के ऊपर। जिसके बाद शॉन सर्पेंट्स के अटैक को एक एक करके डॉज कर रहा होता है बहुत ही स्पीड में, चारों तरफ घूम घूम के। फिर शॉन नोटिस करता है हर सर का एक अलग अटैक है। जिसके बाद सर्पेंट्स अपने सारे अटैक्स को एक साथ कंबाइन कर रहे होते हैं ताकि वो शॉन को मार सके। और तभी वो कंबाइन अटैक शॉन की तरफ भेजते हैं। जिसके बाद शॉन बोलता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तेरे पे बर्बाद करने के लिए। और सर्पेंट के अटैक पर 3000 हेवनली फ्लेम से अटैक कर देता है। और इस अटैक की वजह से शिलिन को होश आने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। और देखते हैं कि सर्पेंट शॉन पे अटैक कर रहे हैं और सर्पेंट के सामने आ जाती है और उनके अटैक्स को रोक देते हैं आखिरी के मोमेंट पे। जिसके बाद एंशिएंट सर्पेंट शिलिन की बॉडी में वापस चले जाते हैं और शिलिन शॉन की तरफ देखती है और माफी मांगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद शॉन शिलिन को चेक करता है और बोलता है ये काफी अजीब है। जिसके बाद शोन बोलता है कि वो आखिरी स्टेप पर था इंपीरियल करप्शन हार्ट पॉइजन को शिलिन की बॉडी से निकालने के लिए। मगर अब जब शोन चेक कर रहा था उसकी बॉडी से सारा का सारा पॉइजन खुद ही गायब हो गया। तो शिलिन बोलती है शायद 9 हेडेड जायंट स्नेक ने मेरी बॉडी से बाकी पॉइजन निकालने में मेरी मदद करी है, बाकी जो बचा हुआ था मेरी बॉडी के अंदर। जिसके बाद शोन बोलता है आखिर वो स्नेक थे कौन। जिसके बाद शिलिन बोलते हैं कि एंशिएंट हेवनली सर्पेंट के सोल है वो, जो कि मेरी बॉडी के अंदर है। जिसको सुनकर शोन सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद शोन बोलता है सर्पेंट टाइप मैजिकल बीस्ट के तो एंसेस्टर्स हैं और इनके पास पावर है हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की, जो कि एंशिएंट हेवनली फीनिक्स के बराबर है। मगर ये तो एंशिएंट टाइम्स में खत्म हो गई थी। मगर शोन तभी अचानक से बोलता है कि एंशिएंट टेक्स्ट में तो एंशिएंट हेवनली 9 हेडेड सर्पेंट के बारे में तो बताया ही नहीं गया है। जिसके बाद शिनिल बोलती है ये म्यूटेटेड एंशिएंट हेवनली सर्पेंट है, जो कि मुझे गलती से एंशिएंट माउंटेन रेंज में मिला था, जहाँ पे मुझे एंशिएंट हेवनली सर्पेंट का स्केलेटन मिला। मगर जब शिनिल ने ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर आइस यूज करा, मगर शिलिन नहीं चाहते कि इन हड्डियों से एंशिएंट हेवनली सर्पेंट्स के सोल बाहर निकल आएंगे। और शिलिन बताती है कि सर्पेंट की रॉयल ब्लड लाइन के सबसे टॉप के मैजिकल बीस्ट थी, जो कि एंशिएंट हेवनली सर्पेंट और स्काई डिवोरिंग पाइथन है। और यहाँ पे कि 9 नीदर अंडरवर्ल्ड को भी उनका छोटा सा वंशज बताया जाता है। जिसके बाद शोन को याद आ जाता है कि काइलन भी इवॉल्व होके 7 कलर स्काई डिवोरिंग पाइथन बनी है। जिसके बाद शोन बोलता है कि शायद एंशिएंट हेवनली सर्पेंट ने खुद ही अपनी तरफ से ऐसा करा है, क्योंकि उसे लगा कि मैं शायद तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। जिसके बाद शिलिन शोन से माफी मांगती है और बोलती है कि मैं आपसे फ्यूचर में ध्यान रखूंगी, इतनी आसानी से रिलीज ना हो। जिसके बाद शोन बोलता है कि इतनी ज्यादा टेंशन मत करो, तुम्हारी बॉडी से पॉइजन निकल गई, यही सबसे बड़ी बात है और तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, बस तुम आराम करो कुछ टाइम। जिसके बाद शोन मास्टर पेंग के पास पहुंचता है और मास्टर पेंग को शुक्रिया बोलता है यालो को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने दिनों तक। और वहीं दूसरी तरफ यालो सोल ओरिजिन फ्रूट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जिसके बाद शोन नोटिस करता है कि यालो की ओरिजिन सोल एनर्जी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है अब। जिसके बाद मास्टर फेंग बोलते हैं कि सोल ओरिजिन फ्रूट की सारी पावर को ऑब्जर्व करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। जिसके बाद शोन बोलता है कि इतने सालों तक वेट करने के बाद अब इस मोमेंट पे मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, मुझे सबको ध्यान और आराम से करना पड़ेगा ताकि सब कुछ एकदम सेफ्टी से हो पाए। इसके बाद मास्टर फेंग बोलता है अभी मैं तुम्हारे टीचर के साथ हूँ, तब तक तुम्हें वो करना चाहिए जो अभी ज्यादा जरूरी है और जाके वो काम करो जल्दी से। जिसके बाद शान बोलता है कि मास्टर फेंग मैं आपको फिर से एक और परेशानी दे रहा हूँ, जिसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि मैं हेवनली टायर कॉम्बैट स्किल को कल्टीवेट कर सकूं, जो कि मुझे रूइन से मिली है। जिसको सुनकर मास्टर फेंग बोलता है कि बहुत सारे बूढ़े लोग इसको हासिल नहीं कर पाए हेवनली टायर फाइटिंग स्किल को, मगर ये फिर भी तुम्हारे हाथ लग गई। तो शायन बोलता है वो तो बस किस्मत से लग गई। जिसके बाद शोन हेवनली टायर फाइटिंग टेक्निक को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है और अपनी सोल पावर यूज करके बोन्स को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, मगर वो हो नहीं पाती। जिसके बाद शोन अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज करता है इनको पेनिट्रेट करने के लिए और सील टूटने के बाद बोन्स का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, जिसको देख के शायन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मगर शोन जब उस चीज को टच करता है तो वो उसके हाथ को ऑब्जॉर्ब करने लग जाती है। जिसके बाद वो चीज शान की पूरी बॉडी में फैल जाती है
और शायद बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और दर्द को बहुत ही मुश्किल से झेल रहा होता है। मगर तभी शॉन का ध्यान जाता है तो वो देखता है कि किसी और जगह आ चुका है। जिसके बाद शॉन बोलता है कि ये छुपा हुआ मेमोरी स्पेस तो नहीं है हेवीली टायर कॉम्बैट स्किल का। मगर तभी शॉन नोटिस करता है कि उसके सामने से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स आ रही होती है। तभी शॉन देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि दोशिंग के एक्सपर्ट के जैसा लग रहा है। जिसके बाद शॉन माफी मांगता है और बोलता है सीनियर, मैं यहाँ कोई घुसपैठ करने नहीं आया हूँ। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है जो कि 100 फैमिली की फाइटिंग स्किल से मिलकर बना है और इस पाम टेक्निक का यूज करके तुम हेवंस को भी ब्रेक कर सकते हो और किसी भी चीज के टुकड़ा कर सकते हो अपनी ताकत से। मगर बेकार चीज तो यही है कि इस दुनिया में मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको मैं ये सिखा सकूं। मगर अब तुम्हें इसके प्रिंसिपल की झलक मिल चुकी है और मैं चाहता हूं कि तुम इस टेक्निक की महानता को कई जनरेशन तक फैला दो। और दोशिंग एक्सपर्ट इस टेक्निक को शान में ट्रांसफर कर रहा होता है। जिसके बाद दोशिंग एक्सपर्ट बोलता है, लड़के ध्यान से देख, इसे बोलते हैं ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। इसके एक पाम में इतनी ज्यादा ताकत है कि ये पहाड़ों और बादलों का कचूमर बना सकता है और उसके दूसरे पाम से तुम नदी और समुद्रों को भी हिला सकते हो, जिसकी ताकत की वजह से शाम मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा होता है। फिर दोशिंग एक्सपर्ट बताता है कि तीसरे पाम से तुम सन और मून को भी रिवर्स कर सकते हो और इस टेक्निक से बहुत ही बड़ा स्पेशल डायमेंशन में क्रैक आ जाता है जिसको देख के शान की आंखें बाहर आ जाती है। जिसके बाद दोशिंग एक्सपर्ट बोलता है शान से कि मेरा नाम याद रखना, सेंट ऑफ क्रिएशन। जिसके बाद शान बोलता है कि मैं सेंट ऑफ क्रिएशन का नाम अपने दिल में तराश के रखूंगा और मैं इस हेवनली टायर कॉम्बैट टेक्निक को पूरी दुनिया में फेमस कर दूंगा। जिसको सुनकर दोशिंग का एक्सपर्ट स्माइल करने लग जाता है और धीमे धीमे करके गायब होने लग जाता है। इसके बाद शॉन की आंखें खुल जाती है और वो खुश हो जाता है और बोलता है, मैंने सेंट ऑफ क्रिएशन के स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस के बिना ही ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम को कल्टीवेट कर लिया है जो कि हेवन में असेंड करने से भी ज्यादा मुश्किल है। फिर शान बोलता है, अब अगली बार मुझे जब राशिंग मिलेगा तो मैं इस टेक्निक से उसकी जान ले लूंगा। मगर तभी शान नोटिस करता है कुछ और अपने मास्टर के पास चला जाता है। जिसके बाद शान यालो के पास पूछता है और बोलता है कि इस मास्टर आपको कैसा लग रहा है अभी। जिसके बाद यालो बोलता है कि ओरिजिनल सोल एनर्जी पूरी की पूरी वापस आ चुकी है मेरी। जिसके बाद शान बोलता है, तो फिर मैं अभी के अभी आपके लिए बॉडी रिफाइन कर देता हूँ। जिसके बाद यालो बोलता है कि जल्दबाजी मत करो, बॉडी रिफाइन करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तभी शान यालो के सामने अचानक से 2 इंग्रेडिएंट ला के रख देता है और तभी यालो उनमें से एक को चेक करता है और तभी यालो देखता है और बोलता है ये तो हेवनली डिवाइन फिनिक्स ब्लड एसेंस है और दूसरे में 8th ग्रेड का एलेक्सर ऑफ द 5 थंडर पिल्स है। इसके बाद यालो बोलता है, तुम अपने मास्टर को कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सरप्राइजेस दे रहे हो। और तभी मास्टर फेंग एक स्पेशल रिंग लेके आते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर 4 दोजुन का स्केलेटन है। और जिसको देखकर शान बोलता है, सही में दोजुन है। फिर मास्टर फेंग बोलता है कि एक डीमन कल्टीवेटर था जिससे मेरा आमना सामना हुआ। जब मैंने उसे मारा तब वो पहले अकेले में जिंदगी जी रहा था। मुझे लगा था कि वो अकेले ही जंगलों में सड़के खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको उठा के अपने साथ रख लिया। तभी टियान हुआ बोलता है कि मास्टर फेंग का बहुत बड़ा दिल है और शान मास्टर फेंग से स्पेशल रिंग ले लेता है और दोशिंग एक्सपर्ट का हाथ निकालता है जो कि उसे रुइंस में मिला था और बोलता है कि हमें अब दोनों एक्सपर्ट की बॉडी मिल चुकी है और अब हम इस दोशिंग एक्सपर्ट के हाथ की ताकत का कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं। फिर मास्टर फेंग यालो को बोलते हैं कि इस दोशिंग एक्सपर्ट का हाथ यूज करके मुझे भरोसा है कि इसका यूज करके तुम्हारी ताकत और बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मास्टर फेंग बोलते हैं कि हम फिर इसका इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से स्टोन टावर में जाओ और बॉडी रिफाइन करते हैं। जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शान बोलता है कि बॉडी को रिफाइन करना और उसे मर्ज करने में कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम के लिए मैं मेरे को प्रोडक्ट करने का कष्ट दे रहा हूँ। फिर यालो बोलते हैं, मैं आने वाले कुछ देने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करता हूँ। इसके बाद फेरी डॉक्टर बोलते हैं कि हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। इसके बाद मास्टर फेंग बोलते हैं कि अभी से ही स्टार फॉल पवेलियन अपने डिफेंसिव स्टेट में आ जाएगा और जितने भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं पवेलियन के बाहर, मैंने उन सभी को वापस बुला लिया है। सभी लोग तैयार हो जाते हैं और शान यालो से बोलता है, मास्टर चलिए शुरू करते हैं। और तभी सभी लोग बाहर चला जाता है शोएन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब तक कि वो शोएन यालो के लिए बॉडी रिफाइन कर रहा है। फिर शोएन बोलता है जब तक कि वो बॉडी को रिफाइन कर रहा है तब तक कि यालो इस ब्लड इंटीग्रेटिंग पिल को ले ले ताकि पहला स्टेप पूरा हो सके। जिसके बाद शोएन दोजुन की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके साथ दोजुन की बॉडी धीमे धीमे करके रिफाइन हो रही होती है। जिसके बाद यालो शोएन की तरफ देखता है और बोलता है, छोटे तू कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करा है। तभी शोएन यालो की तरफ देख के स्माइल करता है और शोएन अपनी पूरी ताकत लगा देता है बॉडी को रिफाइन करने में हेवनली फ्लेम्स का यूज करके। और शोएन दोजुन के हाथ को भी रिफाइन करने लग जाता है दोजुन की बॉडी के साथ ही, ताकि दोजुन के हाथ से दोजुन की बॉडी और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। तभी शोएन यालो को इशारा करता है और बोलता है अब टाइम हो गया। और तभी यालो दोजुन की बॉडी की तरफ बढ़ता है उसमें खुद को मर्ज करने के लिए। तभी उसे अपने पुरानी सारी चीजें याद आने लग जाती है, कैसे उसके स्टूडेंट ने उसको धोखा दिया और उसकी जान ले ली और वही स्टूडेंट जिसको यालो अपना बेटा समझता था सिर्फ एक टेक्निक की वजह से। और ये भी याद करता है उसकी मुलाकात शान से कैसे हुई और कितनी बार शोन ने अपने मौत का सामना करके भी कभी भी हार नहीं मानी और वो लगा रहा अपनी फैमिली के लिए बस, ताकि वो अपने मास्टर को फिर से जिंदा कर सके। और यालो मर्ज होते होते बोलता है कि मैं कितना किस्मत वाला मास्टर हूँ जो कि मुझे तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मिला और मुझे अभी जिंदगी से कोई भी दुख नहीं है। और यालो को दोजुन की बॉडी में मर्ज करने के लिए शोन अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। तभी यालो जोर से दर्द में चिल्ला रहा होता है
तो याला बोलता है टेंशन मत लो, ये दर्द कुछ भी नहीं है उसके सामने जो मैंने बॉन्ड स्पिरिट कोलफायर को ऑब्जर्व करने में झेला था, मैं ऐसे झेल सकता हूँ बिल्कुल ही। इसके बाद शॉन बोलता है कि यही आखिरी फ्यूजन है, इसके बाद आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ। और वहीं दूसरी तरफ सोल पैलेस के सभी लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं और 9 हेवन सॉवरेन को वेलकम कर रहे होते हैं। इन्होंने मेरी ब्रांच को खत्म करने की कोशिश करी है, अब इसका खामियाजा स्टारफॉल पवेलियन को चुकाना पड़ेगा। और अब स्टारफॉल पवेलियन खत्म होगा पूरा और शॉन को पकड़ के लाना पड़ेगा और स्टारफॉल पवेलियन को खत्म करना पड़ेगा और याला को भी बंदी बनाना पड़ेगा। जिसके बाद सभी लोग वहां से निकल पड़ते हैं।